और बिट्टू भैया पता नहीं कहाँ है और आते हैं कि नहीं बताते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। हम दोनों बिना तो भोपाल मध्य प्रदेश से 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की पद यात्रा कर रहे हैं और अभी हमें कौन सा शहर है ये है बालजापेट। और यहाँ पर कल रात्रि का विश्राम किया है। कल रात्रि में विश्राम की व्यवस्था हमारी रूम पे हो चुकी थी क्योंकि भैया लोगों ने करवा दी थी। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि सुबह हो चुकी है और आज हमें हमारे घर से निकले हुए पूरे 193 दिन हो चुके हैं और पूरी व्यवस्था हो चुकी है। पैकिंग वगैरह कर लिए, तैयार हो गए हैं हम। समय हो रहा है लगभग 8 बज चुकी है क्योंकि रात में हमने कपड़े वगैरह धोए थे तो लगभग 1 या 1:30 बजे हम सोए थे। वीडियो एंड करने के बाद भी वो उसको सिखाने में थोड़ा टाइम लग गया जिसके कारण अब लेट भी सोए थे तो लेट उठना बनता है क्योंकि नींद प्रॉपर होना चाहिए हमारे को और नींद नहीं होगी तो फिर दिक्कत है ना, इसलिए। तो अभी निकलने की तैयारी हो चुकी है 90%। 10% अभी भी बाकी है तो 10% और पूरी करके हम निकलते हैं। मिलेंगे आपसे आगे भैया लोगों के पास। हाँ, उनसे मिलेंगे और भैया लोगों से। तो चलो। तो दोस्तों रूम से बाहर निकल के अब हम आ चुके हैं बाहर। यहाँ पर हम एग्जिट ले रहे हैं, हम वो चेकआउट करने आएंगे तो उनसे बता के हम भैया से विदा बोलकर या मिलकर आगे बढ़ जाएंगे। निकलते हैं थोड़ी देर से भैया से मिलके। तो दोस्तों सुरेश भैया ने सुबह से दर्शन दे दिए हैं। अपनी दुकान की ओपनिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दुकान की शुरुआत शुरुआत थोड़ी ना होती, ओपनिंग होती है। ओपनिंग क्या शुरुआत है, आज डेली खोलते हैं वो तो। अच्छा। A few minutes later. तो भैया जी अभी हमसे वापस मिल चुके हैं। एक बार तो भैया सुबह मिल लिए थे जब ओपनिंग कर रहे थे दुकान की। बाकी भैया ने ही कल भोजन अरेंज करवाया था। आपके घर से आया था भोजन? इनके घर से चावल, हमारे घर से रोटी। अच्छा, चावल इनके घर से, आपके घर से रोटी। रोटी, हाँ। रोटी बहुत सारी रख दी थी यार। अभी भी हमने बचा के रखी है कि नेक्स्ट स्टेप जैसे दोपहर में खाते हैं ना तो दोपहर में खा लेंगे। और रात में खाना? हाँ, नहीं रात में नहीं, नहीं होती रोटी नहीं, दोपहर में खाते हैं हम। दोपहर में एनर्जी मिल जाती है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करो। और दोस्तों आपको भी घूमना है तो घर से बाहर निकलो, घर बैठे बैठे दर्शन नहीं होंगे। दोपहर में पूड़ी खाना, गर्मा गर्म पूड़ी है। पूड़ी भी लिया है तो भैया लोगों ने, ये लिया है इतना सारा नाश्ता। इडली अभी है, दोपहर में पूड़ी है, शाम को रोटी है, घर वाली रोटी। अरे अभी तो लंबा मतलब ऐसा है कि अब आपको नहीं बोलेंगे। जैसे आपने जैसे टॉप करी ना रात में, जैसे अभी तक नहीं मिले। जैसे पीछे हमको एक पवन भैया मिले थे, उन्होंने उनके घर पर रोटी खिलाई थी हमको, वो भी राजस्थान से थे, लेकिन उनसे उतनी बातचीत नहीं हो पाई। आपने हमसे मजाक किया ना, हम लोगों से मजाक करते हैं, लेकिन आपने कल हमारे साथ मजाक किया, ये अलग चीज हो गई। इच्छा हो रही जैसे आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, जैसे इच्छा हो रही है आगे नाम लेने की। हमारी भी नहीं हो रही है पीछे जाने की, हमारी पीछे जाने की नहीं होगी, आपके आगे की नहीं, पीछे जाने की नहीं होगी। हम जो से दुकान बंद करके चल गए रात में। लेकिन हमारी यात्रा है ना, वो ऑप्शन है दिखा। लेकिन एक बार और भगवान चाहेगा तो मिलाएगा, हम वापस आ सकते हैं अभी भी गाड़ी पे। आकर जाने वाले लोग खुश नसीब होते हैं, जो ठहर कर जाने वाले बहुत दर्द देते हैं। क्या बात बोली है भैया ने। शायरी बहुत बोलता है, जब मैं गम में होता हूँ ना, जब दोस्त तोड़ता है तभी शायरी बोलता है। कसम से क्या शायरी कैसी कैसी एक आध दो शायरी सुना दो यार भैया। ठीक है, और बाद में सुनेंगे। आप यात्रा कर रहे हो। नहीं जैसे आपने जैसे दोस्त शायरी कहाँ से बोलता पता नहीं, लेकिन ये शायरी जब मेरे को दर्द या कुछ बात होता है सारा शायरी बोल देता मुझे। ये दोस्तों पर विश्वास करता है। हाँ, तो क्या करे, विश्वास में विष मिला हुआ होता है, क्या करे। भाई साहब शायरी बोल देता है, दोस्त को विश्वास इसमें विष मिला हुआ होता है। ये तो हिडन टैलेंट है भैया के पास। बात है, ये पर नहीं टैलेंट करता है मेरे हिसाब से। ये तो वो उसमें जाना चाहिए, कौन सा वो टैलेंट चलता है ना, ग्रेट इंडियन शो। वो कभी भी उसको शर्म आ जाती है, लड़कों के साथ बात नहीं करता, कम कर रहा हूँ। तो फिर आपके साथ कैसे रह लेते हैं? तो अभी 10 साल से शादी होना है, ये कभी भी मुंह खुलता है, लेकिन खुलता है तो बहुत ज्यादा खुलता है। ठीक है, चलो भैया हम भी अब निकलेंगे तो हर हर महादेव एक और बार, जय श्री राम। बाकी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमको, भैया से मिलके प्रोफेशनली अच्छा लगा। बाकी अभी भैया से विदा लेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई बढ़ गए हैं। वैसे तो भैया ने हमारे को मंदिर के दर्शन करवाए, मंदिर की पूरी जानकारी दे दी थी और फिर उन्होंने नाश्ता ला दिया था, तो नाश्ता लेकर हाथ में और आप निकल गए हैं। तो पहुंचते हैं आगे, देखते हैं आज कितना चल पाते हैं क्योंकि समय 9 बज चुकी है, टाइम ज्यादा हो गया है। 12 बजे तक फिर भी मिनिमम चलेंगे, मिलेंगे आगे आपसे। भैया लोग बहुत ही कूल थे, मजा आ गया उनके साथ रह के।
एक याद छूट गई उनकी। इच्छा नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की, लेकिन फिर भी बढ़ गए अब यात्रा। तो चलो, A few minutes later. हमको अंकल जी ने रोका है और ये नारियल पिला रहे हैं, हो रहे हैं अंकल जी। अभी रास्ते से जा रहे थे हम, और अभी लगभग हमने भैया से मिलके 6 किलोमीटर चल लिया है, और 1 किलोमीटर आगे जाते हम, लेकिन अंकल जी ने रोका। और पीछे हमको एक दादाजी मिले, उन्होंने हमको पानी की बोतल भी दी है, तो उनका हम शूट नहीं ले पाए क्योंकि जल्दी में थे हम। बाकी अभी पीते हैं और सर भैया से बात कराते हैं, आपकी मिलाते हैं अंकल जी से। भाई मैं बात ही कर रहा था कि मेरे को है ना नारियल पानी पीना है। बिट्टू भैया तो बोला कि यार आज नारियल पानी पीते, भले पैसे से लेके पी लेते, मेरी बहुत इच्छा हो रही है। लेकिन आगे भैया मिले और उन्होंने रोक लिया, हमको नारियल पानी पिला रहे। सच्ची में मतलब जो रहता है कि जो सुन लेते हैं, शिद्दत से चाहो वो चीज मिलके रहती है। नहीं, शिद्दत से चाहो नहीं, मतलब सुन लेते हैं ऊपर जो भी है वो, मतलब जो जो इच्छा होती है ना खाने पीने की, इधर से इंस्ट्रक्शन जाता है भोलेनाथ को और उधर से वो भेज देते हैं। मतलब हमारे साथ तो अक्सर ये हुआ है, और जो भी यात्री करते हैं शायद उनके साथ भी हुआ हो। बाकी अभी भैया से मिलाते हैं आप। तो दोस्तों ये रहे भैया जिन्होंने हमें, ओम शिवाय नमः। और भैया भी पद यात्रा करी है आपने भी तिरुवन्नामलाई तक। तिरुवन्नामलाई हाँ, परिक्रमा परिक्रमा। गिरी वाला। तो सर ने हमें पिलाया है, और सर का नाम है कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति। और ये ऑटो ड्राइवर। ऑटो ड्राइवर है आप। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच इन हिंदी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीन्स हिंदी। इंग्लिश थैंक यू सो मच, हिंदी सो मच। धन्यवाद। हाँ। 2 hours later. तो भैया नारियल पी के और भैया से विदा बोलकर अब आगे बढ़ चुके हैं हम। 3 किलोमीटर और चलेंगे, फिर हम रुक जाएंगे क्योंकि 10 किलोमीटर हमारा हो जाएगा, और दोपहरी में नहीं चलेंगे क्योंकि, और शाम को फिर रात में हम चलेंगे। रात को 10 किलोमीटर निकाल लेंगे, फिर फुर्सत से बैठ जाएंगे। क्यों बिट्टू भैया? वही बात है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद 3 किलोमीटर चल के। चलो। तो भाई अभी हम रोड के साइड में, मतलब हमने 10 किलोमीटर का हमारा चैलेंज पूरा हो गया था, और हम 5 किलोमीटर के बाद रुकने वाले थे ये भोजन करने के लिए, लेकिन हम सीधा 10 किलोमीटर के बाद ही रुके हैं क्योंकि बीच में रुकने की खाने की व्यवस्था नहीं दिख रही थी, इसलिए हम सीधा 10 किलोमीटर आ गए एक ही बार चलने पर, और बीच में कहीं पर भी नहीं रुके। रुके थे जैसे वहां पर जहाँ पर भैया ने हमें नारियल पानी पिलाया था। बाकी अब हम करेंगे यहाँ पर इडली डोसा, जो कि हमारे सुरेश भैया ने रख दिए थे। तो सुरेश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी थोड़ी बहुत याद भी आ रही है हमको। बिट्टू भैया को देखो, मैं तो जैसे मैंने ये खोला ना, जैसे सुरेश भैया का चेहरा सामने आ गया। और मतलब उनकी इच्छा नहीं थी हमें आगे बढ़ने देने की, लेकिन फिर हमने बोला कि चलो हम आगे बढ़ते हैं यार, हमें मतलब बहुत आगे भी जाना है, बहुत सारे किलोमीटर की यात्रा है हमारी। उनसे थोड़ी बहुत बातचीत नहीं हो पाई यार, क्या कर सकते हैं, क्योंकि रात में उन्होंने रूम बुक करवा दिया। हमने सोचा था थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन टाइम स्पेंड हो नहीं पाया उनके साथ। तो कोई ना, लेकिन भगवान उनके साथ है और हमारे भी साथ है, सभी के साथ है। तो सभी लिख दो कमेंट में हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आगे अभी तो हम खाते हैं, खाने पे पहले फोकस होता है हमारा। अभी आपको पता है कि हम हनुमान जी के मंदिर पर आए थे, भोजन वगैरह करने के बाद हम यहीं पर रुके। अभी लगभग समय के 3 बज चुकी है, हम लगभग 12 साढ़े 12 बजे आ चुके थे। हमने 2.5 घंटे 3 घंटे विश्राम कर लिया है, और जैसे ही हम यात्रा पर आगे बढ़ने वाले होते हैं तो बिट्टू भैया को एक आइडिया आता है कि मैं चाय बना के पीता हूँ। मैंने बहुत दिन हो गए चाय नहीं पी है, तो बिट्टू भैया चाय बना रहे हैं। दोस्तों ये अपने आप की शुद्ध शाकाहारी चाय है, दूध जल बिना, विदाउट दूध, जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वती बूटी। लेकिन इसमें दूध तो है ही नहीं दोस्तों, विदाउट दूध, विदाउट दूध है। तो अभी बिट्टू भैया चाय बनाएंगे क्योंकि इनको चाय की ज्यादा नीड होती है। तो मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, ऐसे मौसम में तो चाय पीना ही चाहिए। यस। तो चाय बना के बिट्टू भैया पियेंगे, और मैं अभी भी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर में यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, 4 बजे लगभग। तो बने रहे। तो दोस्तों हमने हमारी पूरी व्यवस्था कर ली है, और चाय पी ली है, नाश्ता भी कर लिया है। नाश्ता मतलब भोजन ही कर लिया एक तरीके से देखा जाए तो। भैया लोगों ने बहुत सारी इडली वगैरह रख ली थी। तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे, समय हो चुका है 4 बज चुकी है। तो निकलते हैं आगे फटाफट और पहुंचते हैं जहाँ भी पहुंचना है। अभी तो 10 किलोमीटर चले हैं, मतलब हम रात में 20 किलोमीटर भी चल सकते हैं, 15 भी चल सकते हैं, 10 भी चल सकते हैं, कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन अभी बढ़ते हैं पहले, ज्यादा से ज्यादा चलेंगे लेकिन। अच्छा बिल्कुल। अब मैं इधर सहन नहीं करूंगा साउथ। हाँ, क्योंकि हमको साउथ जल्दी निकालना है, तो ये सही बात है। तो निकलते हैं। A few minutes later. तो दोस्तों अभी हमें गोपाल भैया मिले हैं, वैसे हमारे से ओल्ड है तो हम चाचा जी बोलेंगे। तो चाचा जी मिले हैं हमें, और
चाचा जी भी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कर रहे हैं। बाकी उनका 4 साल का टारगेट रहे, जो मतलब हर साल वो 100 दिन चलेंगे, 80 to 100 डे। 80 to 100 डेज। आप बताइए थोड़ा सा अपनी डिटेल, मतलब क्या प्लान बस है मेरा 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम पैदल यात्रा करना है। 4 वर्ष में ये यात्रा संपन्न करनी है। हाँ। ऐसे हमारा भगवान को प्रार्थना है और बस यही हमारा मन की मर्जी है। ओके, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय सिया राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो चाचा जी चले गए, अब हम भी हमारी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। A few minutes later. तो दोस्तों अभी हमने लगभग 12 किलोमीटर चल लिए हैं एक ही बार में। जहाँ से हम बड़े थे, समझ लो सुबह हम 10 किलोमीटर चले थे, अभी 12 किलोमीटर चल लिए, 22 किलोमीटर चल लिए, अभी 10 किलोमीटर और निकल जाएंगे, टोटल 32 किलोमीटर हो जाएगा। अगर शायद सिटी के अंदर भी जा सके और सिटी के बाहर भी निकल जाए तो खूब से खूब 40 किलोमीटर भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि सिटी से पहले ही रुक जाए हम, कोई कंफर्म नहीं। तो अभी तो यहाँ पर बैठे हैं, ये हमारा बैग रखा हुआ है और पूरे पसीने में तर हो गए हैं, पानी गिर रहा है, पानी में तर नहीं हुए हैं। ये बिट्टू भैया बैठे हुए हैं सामने। ये तो पानी आ गया दोस्तों। अब थोड़ी देर से आगे बढ़ेंगे हम, 10 से 15 मिनट बाद जब पानी बंद हो जाए। क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। अभी तो बैठे हैं आराम से इधर ही। बेच दिया आज तो, मतलब जो सोचा था वही कि 12 किलोमीटर तक आगे तक ही रुकेंगे, तो वैसे ही हुआ। वैसे बीच में हम रुक गए थे, आपको बताया, उधर वो अंकल जी मिले थे वहां पे, वहां से। हाँ, उनने भी मतलब समझ लो लगभग 30 मिनट या 15 मिनट तो हेच ही लिए थे, तो वो 15 मिनट अगर रोड दे देते तो हम 15 किलोमीटर पे होते हैं। चलो तो थोड़ी देर में इधर से निकलेंगे, फिर मिलेंगे आपसे आगे। और आज तो बहुत खुशी हो रही है कि यार एक झटके में 12 किलोमीटर, बहुत मजा आया आज तो। तो चलेंगे थोड़ी देर से, बताते हैं जब भी निकलेंगे। भाई निकल चुके हैं, अभी थोड़ा देर विश्राम करके मैंने वीडियो भी डाल दिया था, थोड़ा लेट हो गया था मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो डालने में, रील वाली, तो वीडियो भी डाल दिया हूँ। और 3 दिन पीछे चल रहे हैं, मतलब 4 दिन पीछे चल रहे हैं इंस्टाग्राम पर, देखते हैं उस पर भी कवर करते हैं आज या कल में। बाकी अभी तो निकल गए, वहां से पहुंचते हैं अरनी पर, अरनी सिटी। बिट्टू भैया पहले ही निकल गए मेरे से आगे पहुंचने के लिए, तो मेरे को कवर करना पड़ेगा। 15-10 मिनट, 5 या 10 मिनट पहले निकल गए, 1 किलोमीटर आगे निकल गए होंगे मतलब वो। तो चलो मैं उनको कवर करता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं आरानी पहुंच चुका हूँ और बिट्टू भैया पता नहीं कहाँ है। जब से वो आगे गए हैं मैं दौड़ भी लिया हूँ 1-2 किलोमीटर, लेकिन वो कवर नहीं हो पाए मेरे से। क्या पता कितनी दूर निकल गए हैं, और ना ही उनका खोला है ना कुछ हुआ। बाकी मैं पूरे शरीर भीग चुका है मेरा, क्योंकि पानी जब से मैं निकला हूँ जब से गिर रहा है। और अभी तक हमने 31 किलोमीटर चल लिए हैं और बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो 3 किलोमीटर और चलता हूँ, देखते हैं बिट्टू भैया मिलते हैं कि नहीं। अभी पूरे तरीके से तो एंटर नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ से आरानी लग चुका है, तो पहुँचते हैं बिट्टू भैया के पास और देखते हैं मिलते हैं कि नहीं। चलो। 2 hours later. तो अभी भाई हम ये होटल पर आ चुके हैं, ये होटल है पूरी, और यहाँ की जगह तो भैया ने मेरे को फोन लगाया था पीछे, मैं उस टाइम शूट लेना भूल गया था, लेकिन वो शायद दूसरे चौराहे पे और मैं दूसरे चौराहे पे हूँ। लोकेशन सेंड करी थी, पता नहीं देखी या नहीं देखी, लेकिन एक गुजराती है भैया वहाँ की जगह, जिनके मोबाइल से उन्होंने फोन लगाया, तो वो मदद कर रहे हैं शायद मिलाने की। पता नहीं कौन से रास्ते पर चलेगा, गूगल मैप के हिसाब से वो आगे चले गए थे और मैं वहाँ से आधे घंटे बाद निकला था, तो समझ में नहीं आया मेरे को किधर निकलना। बाकी देखते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं और आते हैं कि नहीं बताते हैं। A few minutes later. फाइनली बिट्टू भैया आ चुके हैं। तो दोस्तों बिट्टू भैया ने जहाँ की जगह से फोन लगाया था वो ही चौगड्डे पे मैं था, और मैंने बिट्टू भैया से बोला था कि मैं उस चौगड्डे से आगे निकल गया हूँ। तो बिट्टू भैया को लगा कि मतलब उनको ऐसा लगा कि दूसरा चौगड्डा एक त्रिकोण था, 3 रास्ते थे जहाँ की जगह, वहाँ की जगह से उनको लगा कि वो चौगड्डा है, उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं उसी की बात कर रहा था, तो मैं आगे निकल गया था 100 मीटर और ये वहीं पे बैठे थे। तो इन्होंने बोला था कि दूसरे चौगड्डे पे, मेन चौगड्डे पे, यहाँ की जगह जो मेन रास्ता है तिरुनावली का, वहाँ की जगह पर आके खड़ गया और वो 3 किलोमीटर पीछे रह गया। तो मेरे साथ भी रास्ते में बड़ा सीन हुआ। भैया के पास से फोन लगा के तो आ गया मैं, भैया ने बोला 1 किलोमीटर है, अभी ये रियल में है 2 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर बाद, हाँ 3 किलोमीटर लगभग 2.8 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का सोचा मैंने कहा, यहाँ देखा मैंने कहा यहाँ तो कोई नहीं है। फिर एक दादा थे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा अरनी जाने का रास्ता, अरनी सिटी जाने का रास्ता कौन सा है? तो बोले कि तुम गलत आ गए, इधर उधर जाओ। फिर मैंने उनसे मतलब फिर मैंने बोला, मैंने कहा मैं इधर तिरुनामलई जा रहा हूँ, तो उधर का रास्ता कौन सा? बोले यही है। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा चलो देखते हैं आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय बोल के आगे बढ़ा।
फिर एक भैया से और रास्ते में पूछा 1 किलोमीटर बाद आने को, बोले के अब आ गई है। फिर बोले के आधा किलोमीटर, मैंने पूछा उनसे कितना किलोमीटर, 12 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो फिर मैं आया फिर बीच में कॉलोनी पड़ी, मैंने कहा चलो आ गया मैं पास में। फिर एक दादा से पूछा, अब उनसे पूछा मैंने कहा RR होटल कहाँ है, और वहां से यहाँ पे दिख रहा है ये क्लियर, लेकिन उन्होंने बोला कि इधर होटल नहीं है कोई भी, गलत आ गए, बोले सिटी में जाओ उधर। अरे मैंने कहा 3 किलोमीटर जाऊंगा घूम के फिर मैंने कहा चलो इधर ही वाले रास्ते पे, मैंने कहा अभी से एक काम करेंगे, कल दिन में मिलेंगे, भले ही कहीं रात में सो जाऊंगा मैं, जिधर भी जगह मिलेगी उधर। तो फिर वहां से आगे बढ़ के दिखा मेरे को, मैंने वो 3 भाई लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई इधर RR होटल किधर है, बोले वो सामने दिख रहा है। फिर मैं आ गया, फिर तो तेजी बढ़ा ली है मैंने कदम, और यहाँ पे आ गया। मैं भी यही सोच रहा था कि मैं इनके अगर बिट्टू भैया नहीं आए और आधा घंटे वेट करता मैं इसी होटल पे, और मैं भी किसी भी दुकान पर जाके सो जाता। वो सीन ये हो गया कि जितने लोगों से मिला उनके पास मोबाइल, मतलब उन्होंने, मैंने मांगा उन्होंने दिया नहीं, क्योंकि अब रात हो गई थी, इस समय 9 9:30 बज गए। और वैसे भी इनके शकल चोर जैसी तो दिखती है। चोर तो शकल नहीं है, वो क्या रात में थोड़ा नेगेटिव ही सोचते हैं लोग। तो वो भैया जो दुकान पे मैं मैप खुलवा रहा था और फोन लगवा रहा था, इससे वही नेगेटिव सोच रहे थे एक समय, लेकिन उनको फिर बताया पूरा, उन्होंने देखा ये सब, तो फिर वो माने लगाया उन्होंने फोन। चलो कोई ना, अब तो रात हो चुकी है तो हमको सोने की व्यवस्था देखना पड़ेगा। वैसे आज हमने 35 किलोमीटर चल लिए हैं इसी चक्कर में, इधर उधर घूमने के चक्कर में। आगे बढ़िया चला गया है, और तिरुनावाली यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर रह गया है, तो कल वापस से यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। अभी जगह ढूंढते सोने की, तो चलो कल सुबह जल्दी चलेंगे, वो पूरा 60 किलोमीटर खत्म करेंगे। शकल दिख रही है। चलो तो भैया, हाँ तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ दुकान पर, बैठे हुए हैं, पता नहीं किसकी दुकान है। तो ये हमारा सामान वगैरह रखा है, इधर ही हम टेंट वगैरह लगाएंगे और सोएंगे आराम से। ये देखो अभिषेक ने कपड़े बदल लिए हैं बहुत तेजी, फटाक से कपड़े गीले हो गए थे तो गीले हो गए हैं, और इसने इधर डाल दिए सूखने के लिए। थोड़ा बैग भी है ना, थोड़ा गीला टाइप में हो गया। बैग भी पूरा गीला है, कपड़े वो सामान निकाल दो। मैं जब चल रहा था ना, मतलब मैंने ये बत्ती छोटी कर ली थी तो मेरे को वजन कम लग रहा था, तो उसके कारण ना मैं तेज मतलब दौड़ा था, तो उस टाइम ये इसकी चेन खुल गई थी। अब चेन खुलने के कारण अंदर तक का सामान गीला गीला हो गया, और पानी तो बंद ही नहीं हुआ। हम लोग मतलब है ना, हम लगभग 20 किलोमीटर पानी में चले हैं, पानी में ही चले हैं। तो ये रहा। बाकी आज का विश्राम तो हम यहीं पर करेंगे, तो रोटी खाते हैं, उस टाइम थोड़ा ब्लॉग लेंगे। अभी तो A few minutes later. दोस्तों मैं वहां से भी चटनी लेने के लिए आया हूँ यहाँ पर दुकान पे, यहाँ से चटनी लेंगे, और हमारे पास रोटी रखी हुई है कल की, चटनी के साथ रोटी खाएंगे। सांबर नो ओनली चटनी मिलते हैं आपके। तो दोस्तों हमने लगा लिया हमारा टेंट, ये देखो ऊपर वाला कवर नहीं लगाया, और अभिषेक सो रहा है अंदर, गेट खोल लिया, ये लो भैया, ला भैया। हाँ तो दोस्तों, आप कैंप के अंदर हम भोजन करके सो जाएंगे, तो भोजन पर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों ये है चटनी हमारी, और ये रखी हुई है रोटी, और ये रखे हैं हमारे स्प्राउट्स बहुत सारे, दिन में खाए नहीं हमने, क्योंकि आज सुरेश भैया के दिया हुआ हमने इडली पूरी यही चीजें खाई, और थोड़ा आगे हमें भूख लगी थी तो हमने कॉफी के साथ बिस्किट खाए थे, तो बस अभी यही खाएंगे हम। और वैसे एक चीज बताना चाहता हूँ आपको कि उनका नाम सतीश भैया नाम नहीं था, दोनों का नाम सुरेश था। भैया की थोड़ी मिस्टेक होने के कारण भैया ने मेरे को बोल दिया था, इन्होंने एक का नाम छोटे वाले भैया मिला था, उसने नाम बताया था, बोले सतीश है, तो फिर उसको ध्यान में रखा मैंने। फिर बाद में उनसे ही पूछा, मैंने कहा नाम आपका सुरेश है उनका सुरेश है, बोले दोनों का नाम सुरेश। तो फिर ऐसा अभी कंफर्मेशन तो हुई। भैया उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी तक रोटी पूर रही है भैया की, सुरेश भैया की। तो एक बार और धन्यवाद कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो और मच, अभी हमको आपकी थोड़ी बहुत याद भी आ रही है, तो हम आपको वीडियो शेयर करेंगे, तो थोड़ी जैसे- बहुत आप भी याद कर लेना। लेकिन आपकी रोटी खाते हैं अब हम। हमारे पास रखी हुई ये रोटी है, और अभी हमने चटनी लेकर आए हैं, जो कि वो अपनी सात्विक रहती है, ना प्याज लहसुन भी नहीं रहता ना कुछ। और ये हमारे स्प्राउट्स रखे हैं, ये तो प्योर सात्विक है, इनमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। तो बस भोजन करते हैं अभी। तो आज का लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक अच्छी सुबह के साथ सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।